अहमद फैज़ाबादी साहब से बड़ी खूबसूरत नातें सुनी। मैं इनका पुराना नाम भी जानता हूँ और ले भी लेता हूँ नाम इनका, लेकिन ये बात वाकई सच कही है इन्होंने कि वो जो नारा लगाया था और नाम पूरा ले लिया था ना उनका, बड़ी हिम्मत की बात थी। जब फोन आते हैं ना, कभी कभी कोई कहता है, हाँ, कभी कभी लोग कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह फत्ता का नंबर है। एक कह रहा था अहमद अल फत्ताह, तो फैसला किया है अहमद भाई ने के नाम बदल दिया जाए, लेकिन मैंने दोनों नाम ले दिए। एक जलसे में इन्होंने अहमद फैज़ाबादी कहा था और आज अहमद जिलानी बताया। अल्लाह करे यही दो रह जाए। जिलानी, हाँ जी। देखो भाई, इनका नाम जो भी डाले ना, अब अहमद जिलानी ही डाल देना, ठीक है। बहुत अच्छा हुजूर की नात पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। और बच्चे जिस तरीके से सुन रहे थे ना, यकीनन बिल्कुल अनोखा सुन रहे थे। लेकिन बड़े बड़ों को मैं देख रहा था, बच्चों के पीछे छुपे बैठे थे। बड़े बड़े बच्चों के पीछे छुपे बैठे थे। हमारे यहाँ बच्चे बड़ों के पीछे छुप के बैठते, तो बड़े बड़े इसलिए नहीं बोल रहे थे कि बच्चे बोल रहे हैं, अपना काम चल ही जाएगा, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये हुजूर की महफिल है। जितना रिश्ता हुजूर से इन बच्चों का है ना, उतना ही रिश्ता मिंबर वालों का है, और जितना मिंबर वालों का है उतना ही बड़े बड़े लोगों का भी है। अपने अपने हिस्से की नेकियां सारे इकट्ठा कर सकते हैं। और मेहरबानी करें, मेरे सामने मुंह 2 किलो का ना लेके बैठे। कुछ मुंह ऐसे बने हुए होते हैं आगे कि उसे देखो तो तकरीर याद ही नहीं रहती। ऐसे देख रहे हैं कुछ, तो मैं कह नहीं पा रहा हूं। मैं खड़ा कर दूं यकीनन ना, तो बच्चों को मुंह दिखा दूं ना, तो ये भी सोचेंगे ये आया क्यों था जलसे में। तो थोड़ा सा चेहरे को अच्छा रखें, हाँ, ऐसे न देखें कि ख्वाब में भी फिर वही चेहरा दिखाई दे, ठीक है ना। अब जिसको हुजूर से जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, आज की ये महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर की विलादत की खुशी से मंसूब करके सजाई गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आशिक़ाने मुस्तफ़ा को हुजूर की विलादत का सदका अता फरमाए। यकीनन ये बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हम सुन्नियों को इमाम अहमद रज़ा जैसा इमाम अता फरमाया है। इसलिए कि जो आला हजरत के मानने वाले लोग हैं ना, वो इश्क में नुमाया नजर आते हैं इस दौर में। जो आला हजरत के मानने वाले लोग हैं, जिस जगह पे आला हजरत को जाना और पहचाना जाता है, उन जमीनों पे आप जाके देखो, हुजूर का मिलाद एक उम्दा तरीके से मनाया जाता है। सुन्नी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन जैसा जश्न मिलाद हिंदुस्तान में मनाया जाता है, किसी और मुल्क में नहीं मनाया जाता। क्योंकि हिंदुस्तान में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी पैदा हुए हैं, और यह एहसान उन्हीं का है। यही वजह है कि हर रोज फजर के बाद हर सुन्नी मस्जिद से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। मेरे साथ पढ़ो, सैयदी आला हजरत पे। ये हर फजर के बाद हर मस्जिद से आवाज आती है, इसलिए कि हम
नमक हराम नहीं, नमक हलाल लोग हैं। और उसूल ये है जिसका खाना उसका, जोर से उसका, हाँ जी, मेरी बातों पे नौजवान ज्यादा तवज्जो दें, बच्चे भी माशाल्लाह सुने, आपको भी मेरी बातें फायदा देंगी अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है ना। तो मेरा साथ दे, मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं और इतनी जोर से बोलें कि मुझे आवाज आ जाए और ये लगे कि बंदा खाना खा के आया। कई बार ना लोग बगैर जाने अनजाने में ना लंगर के सहारे निकल लेते हैं, लंगर होगा वहीं खाएंगे चल के, और ना मिले लंगर, फिर पता क्या होता, फिर सुभान अल्लाह भी नहीं निकलती मुंह से। तो इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो लोग खा के आए वो जरा बोले या रसूल अल्लाह, जो ना खा के आए हैं वो बोलने जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, नहीं खुदा सलामत रखे, खा के आए या ना खा के आए, लेकिन सुभान अल्लाह तो बोल ही दिया ना, है ना। अब सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते वो जो न थे, क्या बात है, इस मोहल्ले को बता रहे थे, चुप, यही बोल रहा है। वो जो न थे, वो जो न हो, वो जो न हो, वो जो न हो, कुछ भी ना हो ना, वजन बिगड़ता, कुछ भी ना हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो, जोर से जान है तो जहान है। सरकार आए, कायनात मुस्कुराने लगी। थके तो नहीं है ना अभी आप लोग। अहमद भाई ने भी कहा कि जिस जवान को जहां जगह मिल गई वहीं से सुन रहा, मैं देख रहा हूं दीवार पार से भी लोग सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा इधर दीवार से कूदा, तो मैंने कहा भाई ये ना कूदो, मैंने कहा था, मैंने कहा भाई ये बंदा कूदा है इधर से, दीवार कूदने वाले लोग अच्छे नहीं होते। और लोग नजर में रख लेते हैं, कूदना कौन जानता है। ये चोरी कोई भी हो, कहते फला के बेटे को बुलाओ, वो दीवार कूदा था। तो रास्ते ही से आया जाया करो, ठीक है ना। फिर मेरा साथ दें, थके नहीं है ना अभी आप। खाते हैं तेरे दर का, सारे ही हुजूर का लंगर खाते हैं। खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी। अगर यहां इसलिए बैठे हो कि मौज कितनी आनी है ये देखना है, तो घर निकल लो। और यहां इसलिए बैठे हो कि आज मौलवी की ताकत सामने से देखनी है, फिर भी घर चले जाओ। मेरे लिए आए हो, फिर भी घर चले जाओ। अगर हुजूर के लिए आए हो ना, तो फिर यहां बैठो और जागते हुए बैठो। अक्सर जलसे इसलिए खराब हो गए कि हु हल्लड़ और ड्रामे तमाशे जलसों में शुरू कर दिए। जलसों को बामकसद रखिए और इस मिजाज से जलसों में आया करो कि बात कोई अच्छी लगेगी तो लिख के लाएंगे दिल पे। और नौजवानों, मौत का कुछ नहीं पता है कब आ जाए, और पता जिंदगी का भी नहीं है कि कब खत्म हो जाए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मौत कभी भी आ सकती है, तो तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। और तैयारी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि जिस जगह चाहे मौत आ जाए, लेकिन लोग देख के बता दें कि इसे लावारिस ठिकानों पे न लेके जाओ। ये जो एक अनजान जगह मर गया है, अनजान लोगों में मर गया है, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। ऐसा बामकसद जलसों को बनाइए ताकि हमारे जलसों से हमारी जिंदगी संवरे, हमारे जलसों से हमारे मुआशरे में सुधार पैदा हो। ये नहीं कि रात भर कूदे फांदे और सुबह किसी ने पूछा रात कैसा रहा भाई जलसा, बोले मजा आ गया। क्या सुना था जलसे में कि ये याद नहीं रहा।
इस तरह के जलसों से कोई फायदा जमीनी तौर पे होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जितनी देर बैठे ना, इस नजरिए से बैठे कि बात सच्ची होगी तो दिल पे लिख के लेके जाएंगे, लिखेंगे इंशाल्लाह। सर ना हिलाइए, अब हर जगह पढ़े लिखे लोग हो गए। यहां पे स्कूल है स्कूल, मदरसा है, हाँ जी, तो फिर सर हिलाने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर जबान अल्लाह ने दी है ना तो फिर बोल के बात होनी चाहिए। लिखेंगे इंशाअल्लाह बातें दिल पे, और कड़वी लग जाए तो मेरी मुझे वापस कर जाना, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। क्या खो गया भाई? तलाश करा दो जाओ। फिर मैं वहीं से सफर का आगाज करूं। वो जो न थे, साथ में और बोले जरा सामने वाले, वो जो न थे। देखो आप बैठे हो ना, इसलिए आराम से बैठे हो कि आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए बोल भी नहीं रहे हो, पुरसुकून हो। अगर आपको बोलना नहीं है ना तो आप पीछे हट जाइए, जो लोग पीछे खड़े हैं ना मैं उन्हें आगे बैठा लूं। आराम की कदर वही जानता जो मुसीबतें उठाए हुए होता है ना। तो फिर बेदारी पैदा करें, मेरे साथ में और बोलें, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की। इतना अच्छा तुम लोगों ने वाकई पढ़ा है बच्चों। मैं सोच रहा था कि ये बच्चे वो हैं जो अक्सर नात सुनते हैं, ऐसा ही है ना? नात सुनते हैं ना, तभी तो नात याद थी। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की है कि वो हुजूर की नात बराबर पढ़ना जानते हैं। खुदा आप लोगों की उम्रों में बरकत अता करे, आपके माँ बाप की उम्र में बरकत अता करे। कुल कायनात हुजूर के सदक़े में बनाई गई है। अगर हुजूर ना होते तो कुछ नहीं होता। ये सांसें, धड़कनें, आंखें, दिमाग की रफ्तार, वजूद, ताकत सारी हुजूर के सदक़े में। आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मा, मकीन व मका, चुनीन व चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, बदन में है जान, हम आए यहां, उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो जीने का उसूल मिला, हुजूर आए तो बेटियों को जीने का हक मिला। हुजूर की विलादत का महीना चल रहा है, हर तरफ झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं, हर तरफ रोशनी रोशनी नजर आ रही है। मैं तो कहता हूं कि जब हम लोग सफर करते हैं ना और किसी गांव की मस्जिद के मीनार पे झंडा नजर आता है ना, तो ऐसा लगता है यह गांव हुजूर के आशिकों का गांव है। और जहां मस्जिदें होती हैं लेकिन झंडा नहीं होता ना, तो हम समझ जाते हैं कि ये इब्लीस के औलाद की गांव मस्जिद। समझ रहे ना, बातें होती हैं, लोग बातें करते हैं कि जी झंडे क्यों, दुपट्टे ही बना देते, कपड़ा जितना झंडे में लगाया इतना दुपट्टे में लगा देते। हम तो खुल के कहते हैं तू गरीब बच्चियों की लिस्ट लेके आ, खुदा की कसम हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं, हम झंडे भी बराबर लगाएंगे, दुपट्टे भी बराबर बांट के दिखाएंगे, है ना। खाली मुस्कुरा रहे, बोल दो सुभान अल्लाह भाई। हाँ जी, हाँ, घुटने छोड़ दो, इस उम्र में घुटने पकड़ोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हें पकड़ेगा। अल्लाह सलामत रखे। 3 बजे तक पबजी खेल लिया और 11 बजे पैर सीधे नहीं पड़ रहे। हाँ, 11 बजे तक पैर सीधे नहीं पड़ रहे। फिर कह रहा देखियो मौलाना नबज बड़ी ठंडी चल रही है, शुक्र कर चल रही है। हाँ, शुक्र करो चल रही है। हमारी कौम 3 बजे तक जाग रही है। कितने बजे तक? 3 बजे तक। उठती कितने बजे? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। दुकानदार 10 बजे जाग रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस कौम को फजर में उठना था वो 11 बजे उठ रही है, और जो 10 बजे उठते थे अब वो फजर में उठना शुरू हो गए। और हमारी कौम फिर पीर ढूंढती है ऐसा कि जो डोरियां बांटता भी हो, डोरियां बेचता भी हो।
हाँ, तावीज वाला ढूंढते हैं, कह रहे हैं बरकत नहीं हो रही। तो पीर साहब भी ठेका लिए बैठा बरकत का, ऐसे उठावे चादर और 3 कागज निकालता, ये ले, ये चपकाना ऊपर जहां तेरा सर के ऊपर कोई दीवार है, और ये वाला लगाना गले पे, हाँ, और ये वाला बांध ले बाजू में। ये कंडीशन हमारी कौम की है। अब एक गले में लगा पड़ा है, एक दीवार पे लगा पड़ा है, एक बाजू में लटका पड़ा है, दौड़ लगा रखी है इधर से उधर इधर से उधर, फिर भी बरकत नहीं हो रखी है। कह रहा लग रहा है तावीज में असर नकी है। नहीं मेरे लाल, बात तावीज की नकी है। तावीज तो बहुत असर करता है, मगर एक शर्त है, देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। तावीज बड़ा असर करता है, लेकिन देने वाला ताजुशरिया जैसा होना चाहिए। का फिर तावीज में बरकत क्यों नकी है? वजह सिर्फ इतनी है, न लेने वाला सही है, न तावीज देने वाला सही है। कहा मेरे घर के झगड़े मिटा दो, और जाके भी उससे कहा जिसकी बीवी से 6 महीने से नहीं बनती है, मुझे बता तो सही, जिससे घर नहीं संवारे जाते वो तकदीरें क्या संवारेगा। अगर बरकतें चाहते हो सुबह उठो, मस्जिदों में चले जाओ, फजर पढ़ के सजदा करके रब को रो के दिखा दो, खुदा करम के दरवाजे खोल के तुम्हें दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। भाई साउंड को ऐसा कर दो, मैं तेज हूं तो इसका गला ना घुटे, या तो इसमें करंट पूरा नहीं आ रहा है जो ये मेरी आवाज से बैठने लग रहा है। हाँ क्यों ना प्रधान जी, नया नया ना, कोई बात नहीं, बोल बहुत अच्छा रहा है, बोल बहुत अच्छा रहा साउंड, ऐसा नहीं बोलने में कमी नहीं है, शायद मशीन की पावर की वजह हो सकती है, बोल अच्छा रहा है, ठीक है ना। आप लोग समझ के मेरी बात। तो हम 11 बजे सो के उठ रहे हैं, बरकत होगी। अच्छा ये 10 बजे दुकान खोलना किसका तरीका है? किसका? ईसाइयों का। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि उनके नबी हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए, इसलिए वो 10 बजे दुकान खोलते। और हमारे नबी किस वक्त पैदा हुए? जोर से यार, अरे सारे सुन्नी बरेलवी बैठे हैं ना, है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? मिलाद का तो पता होगा ना हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए, किस वक्त तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त। सुभान अल्लाह। हाँ बोल सकते हो आप भी, पता मेरे बेटे क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते? 11। कितने होते? हमारे नबी किस टाइम तशरीफ लाए? क्या बात है जी, ये कौम झंडे लहराएगी इस्लाम के। आज रबीउल अव्वल शरीफ की कितनी तारीख है? 17 हो गई ना, और पहली ही तारीख से सरकार की आमद के नारे लग रहे हैं कि नहीं? आवाज आती है नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, है ना भाई? तो किस टाइम हुजूर तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त। तुम सुन्नी को किस वक्त उठना चाहिए? और उठ कितने बजे रहा है? लानत नहीं बरसेगी तो रहमत किधर से आएगी? अल्लाह को नाराज करके। और फिर आगे बढ़ने की सोचते हैं हम लोग। सुन, फजर पढ़, सजदे करके रब को रो के दिखा, अल्लाह राजी हो गया ना तो किसी डोरी की जरूरत नहीं है, और रब नाराज है ना तो तावीज नहीं, पूरा पीर गले में लटका लेना। पीर भी फाके से मरेगा, मुरीद भी फाके से मरेगा। रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? बोलो जोर से, रोजी कौन देता है? रज़्ज़ाक कौन है? क्यों भूल जाते हो यार? रज़्ज़ाक कौन है? जब अल्लाह रज़्ज़ाक है, उसे कितना राजी किया हमने? किसी बच्चे से पूछो क्या बजे उठा के? 11 बजे। क्यों? तेरे अब्बा ने नहीं उठाया? कि अब्बा 12 बजे उठे थे। हाँ, तेरे अब्बा क्या कर रहे थे? कि यह है कि मैं थोड़ा कम खेलता हूं पबजी, अब्बा थोड़ी देर ज्यादा खेलते हैं। ये कंडीशन हमारे घरों की है। हम अपने इन रवैयों को दुरुस्त करें।
नौजवानों, सोया भी जल्दी करो, उठा भी जल्दी करो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जलसे भी ऐसे वक्त पे मुकम्मल कर लो कि एक नींद निकाल के फजर की नमाज मिल जाया करे, वरना कोई नतीजा नहीं है। 3 बजे तक वही नारे लगते रहे, नाचते रहे बैठ करके, और फजर में टांगे फैला के सोते रहे। इससे कोई नतीजा नहीं है। मजा तब है कि आप 1 बजे जलसा मुकम्मल कर लो और उठ के फजर पढ़ के हलाल रोजी तलाश करने निकल जाओ। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। पीर मैंने बहुत देखे, बहुत पीर देखे मैंने। एक पीर ताजुल शरिया जैसा भी देखा है। मैं आपको बताऊं, रिस्क हलाल बड़ी चीज है। रिस्क हलाल बड़ी चीज है। जब जायज तरीके से पैसा नहीं कमा पाते लोग ना, तो फिर हराम की तरफ जाने लगते हैं। किधर जाते हैं फिर? हराम की तरफ। आजकल तो ऑनलाइन भी जुआ खेला जाता है। सट्टा लगता है क्या ऑनलाइन? वो कोई माई ड्रीम 11 ये एक किस्म का, ये भी एक जुआ है। नौजवान सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। कोई किसी पे इशारा मत करो भाई, कहीं ना कहीं कमियां सब में। किसी को खास न करो। मैं तो अपने सारे भाइयों को बस आगाह कर रहा हूं अपनी राय से, ताकि समझ में बातें आ जाएं। बस थोड़ी सी करने लगा। अगर हलाल तरीके से हम नहीं कमा पाते ना, तो फिर शॉर्टकट के लिए हराम रास्ता लेते हैं। और जब रिस्क हराम होता है ना, तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। जब हराम रिस्क होता है तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। कैसे? खेती कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठा के बताते हैं मुझे। खेती, किसानी। अच्छा, 2 ही किसान बैठे हैं, बाकी सब जमीन से अलग है। खेती खेती खेती। जमीन किस किस के पास है? एनआरसी होने वाला है, कागज तैयार रखना। जमीन सबके पास है ना? तो फिर हाथ उठा के बताएं कितने लोग खेती करते हैं? हाँ जी, करते हैं ना इतने लोग। अब ये मेरा साथ देंगे। फसल खड़ी हो और गलत दवा डाल दो तो फसल बचेगी? बोलो। अगर गलत दवा से फसल खराब हो जाती है ना, तो याद रखो गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। जिस तरह गलत दवा से फसल खराब होती है, उसी तरह गलत रिस्क से, गलत खाने से नस्ल खराब हो जाती है। नस्ल कैसे खराब होती है? नंबर 1, बेटियां फर्माबरदार नहीं रहती। नंबर 2, औलाद में न बेटे माँ बाप की इज्जत करते हैं और न बेटियां। फिर बेटा जूती लेके खड़ा होता बाप के मुंह पे, फिर बाप कहता जी संभालो मेरे बेटे को। मौलाना 6 साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है, ये देखो गालियां देता है हमें। मैं कहता हूं मेरे दोस्त, ये जिम्मेदारी मौलवी की नहीं कि तेरे बेटे को संवारेगा। बाप की जिम्मेदारी होती है कि औलाद को संवारे। और औलाद कैसे संवारी जाती है? बुजुर्गों की सीरत पढ़ा करें तो पता चलता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब रोटियां बनाने वाली माँ दुरूद पढ़ के रोटी बनाती है ना, तो फिर बेटा अख्तर रजा ताजुल शरिया बना करता है। रोटियों का भी बड़ा असर होता है। लेकिन दुरूद तो बड़ी बात है। आज बहन के सर पे दुपट्टा ही नहीं, आटा गूंद रही है, दुपट्टा ही नहीं है, चूल्हे पे खाना बन रहा है। और जिस खाने को बगैर दुपट्टे के बनाया जाता है ना, फिर उस खाने से बरकतें उड़ जाया करती हैं। कहीं ना कहीं हम सब में कमी है। कोशिश ये करें हम कि अपने रवैये बदलें। पहली बात तो ये है, जल्दी सोएंगे और जोर से जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। गांव के जिम्मेदारों पे ये लाजिम है कि गांव की कोई दुकान आपकी 9 बजे के बाद खुलती है तो बंद कराइए उसे। कोई बुरा ना माने कि मेरी दुकान बंद करा रहा है। अगर कोई भी चाय की दुकान ज्यादा खुल रही है, बंद कराइए। ये जमीनी तौर पे काम करना जरूरी है अब, वरना हमारी नस्ल को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। आप अपनी दुकानों को, देर तक खुलने वाली दुकानों को बंद करो, और वो दुकानें जो देर से खुलती हैं उन्हें जल्दी खुलवाइए। मैं तुम्हें बताऊं, मुसलमान को सुबह सादिक का वक्त दिया गया है। अगर मुसलमान सुबह सादिक में उठ के दुकान खोले ना, जब तक गैर आके 10 बजे दुकान खोलेंगे, अल्लाह 10 बजे तक मोमिन के रिज्क का इंतजाम फरमा देगा।
लेकिन अकीदे पक्के होने चाहिए। हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए? जोर से किस वक्त? तो किस वक्त उठना चाहिए? सुबह सादिक के वक्त उठ जाना चाहिए, फिर फजर पढ़नी है, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, फिर जाके दुकान खोलो, देखो रब रोजी देता है कि नहीं। अल्लाह इतनी रोजी देगा कि नस्लों से सवारी नहीं जाएगी। हुजूर किस तारीख में तशरीफ लाए? हुजूर आए तो बेटियों को शऊर मिला। हुजूर आए तो वो बेटियां जो जिंदा दरगोर की जाती थी, अल्लाह ने उन बेटियों को जीने का हक अता किया। मैं गुजारिश करना चाहता हूं एक एक बेटी से, और मेरा तो चैलेंज रहता है, जिन्हें झंडों से चिढ़ है ना, मैं कहता हूं सुने, झंडा क्यों नहीं लगाते? का शिर्क है, बिदअत है। और मैं कहता हूं हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा लगी हैं। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि झंडा लगाए जिसके घर में दुआएं देने वाली मां मौजूद है। हर वो शख्स हुजूर का झंडा लगाए जिसके घर में बाप जैसी दौलत मौजूद है। हाँ, मैं तो वहाबियों से भी कहना चाहता हूं, अगर हुजूर ना होते ना तो तुम्हारे घर में बेटियां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते ना तो दुआएं देने वाली मां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते तो झोली फैलाने वाला बाप नहीं होता। ये इतनी बड़ी बड़ी दौलतें मिली है तो 12वीं वाले मुस्तफा के सदक़े में मिली है। हुजूर आए हैं तो बेटियां मिली हैं। और बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, जब कभी तेरा जी चाहे ना बेटी कि तू फैशन के नाम पे दुपट्टे सर से उतारे, कभी तेरे दिल में ख्याल आए कि फला की बेटी ने ऐसा ड्रेस पहना है, मैं भी ऐसा की ड्रेस पहनूंगी जिसमें गैरत का जनाजा निकलता हो, तो बाप का चेहरा बाद में देखना, मदीने वाले का चेहरा पहले देख लेना। इसलिए कि जिसके दीन से बगावत कर रही हो उसी ने तुम्हें जीने का हक दिया है, उसी ने तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार दिया है। अगर वो ना होता ना तो आज भी तुम जिंदा दफन कर दी जाती, आज भी तुम बोझ होती बाप के सीने पर, आज भी मुआशरे में कोई तुम्हारा वकार ना होता। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा हुजूर के दिए हुए दीन की कदर करो, इसलिए कि एहसान तो सब पे है मुस्तफा का, लेकिन बहुत बड़ा एहसान आमिना के लाल ने आपके ऊपर किया है कि आपको जिंदगी बख्शी है, आपको जीने का हक दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हुजूर नहीं आए थे ना तो औरत को इंसानों में से समझा ही नहीं जाता था। एक औरत को इंसान माना ही नहीं जाता था, जबकि वो मर्द को जन्म देती थी, मर्द को पालती थी, मर्द को पैदा करती थी, लेकिन उसको इंसान लोगों ने तस्लीम ही नहीं किया। कहा क्या है ये? कहा ये लोगों का दिल बहलाने का सामान है। किसी ने कहा नहीं ये पैर की जूती है, किसी ने कहा नहीं ये घरों की रौनक नहीं, ये इंसान के लिए खिलौना है। जब हुजूर आए और अपनी बेटी फातिमा खातून जन्नत को सीने से लगाया और फरमाया मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो बेटियों को जो कौम दुश्मन मान रखी थी वो अपने बेटियों को जिगर का टुकड़ा मानने लग गई है।